हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डेटा साइंस जॉब प्रोफाइल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डेटा साइंस जॉब प्रोफाइल का क्या मतलब है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है ऐसे जॉब प्रोफाइल जिसमें आपको मशीन लर्निंग ऐसी चीज़ों पे काम करना पड़े। ठीक है, तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मेरा कहने का मतलब है दैट इज़ डेटा साइंस जॉब प्रोफाइल। ठीक, ऐसे जो वैकेंसी होती हैं इनको डिफरेंट नेम के साथ निकालती हैं। जैसे कुछ कंपनी बोलेंगी एनालिटिक्स, कुछ लोग बोलेंगे मशीन लर्निंग इंजीनियर, कुछ लोग स्पेशलिस्ट। तो डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब डायरेक्ट देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या ज़रूरी है अगर आप डेटा साइंस जॉब प्रोफाइल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट हो तो एक बेसिक चीज़ होती है कि आपको भाई एल्गोरिदम तो आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर आपको एल्गोरिदम नहीं आती है तो कई सारी कंपनीज़ होंगे कि उनका जो पहला राउंड होता है वो एल्गोरिदम राउंड ही होता है, तो फिर ऐसे केस में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि एल्गोरिदम्स को भी थोड़ा पढ़ के रखें। मतलब जितना सॉफ्टवेयर डेवलपर से पूछा जाता है उतने नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेसिक कोडिंग तो आए। ठीक है, तो अगर एल्गोरिदम की मैं बात करूँ तो आप जो एरे वाले टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। एरे वाले काफ़ी आसान होते हैं जिसमें बेसिकली एलिमेंट्स इधर से उधर स्विच करना, तो मतलब बेसिक मैनिपुलेशन ऐसा वाला काम होता है। ठीक है, वो आई एक्सपेक्ट कि हर कोई कर लेगा, कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है एरे में। दिक्कत थोड़ी आ सकती है इसमें ग्रीडी या डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मैं बात करूँ तो। वैसे तो मैंने देखा है कि थोड़ी एमएल जॉब प्रोफाइल के लिए डायनेमिक पे उतना फोकस नहीं होता है, लेकिन कई सारी कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़ जो होती हैं वो डायनेमिक पे फोकस कर लेता है ताकि वो अपना जो कहते हैं कि टफनेस लेवल है वो बढ़ा सके। वैसे इंडस्ट्री में मैंने कम ही देखा है कि डायनेमिक का उतना यूज़ हो। मतलब एल्गोरिदम सेंस में बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम का वो नहीं होता है कि आपको कोड करके कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं। बेसिक का पूरा मशीन लर्निंग एनालिसिस ही होता है, बट वो अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। तो आपको इंटरव्यू निकालने के लिए एल्गोरिदम में अगर आप एकदम ऊपर से मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहते हैं तो एक एरे वाला रखिए और एक ग्रीडी डायनेमिक। अगर आपका एल्गोरिदम अच्छा है तो फिर तो कोई कहने नहीं है, फिर आप एल्गोरिदम जैसे आपका है वो बहुत अच्छा है। एल्गोरिदम के बाद अब आते हैं अपने मेन पार्ट, दैट इज़ एमएल। एमएल में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आप ये जानो भाई व्हाट इज़ एमएल। ठीक है, कई जगह होते हैं कि लाइक पूछ सकते हैं आपसे व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो ऐसे चीज़ें आ सकती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा पहले से प्रिपेयर रहें। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कुछ होता है ना बेस थ्योरम, ये सब चीज़ें, मतलब प्रोबेबिलिटी की थोड़ी नॉलेज आपके लिए होनी। तो ऐसा नहीं कि आप एमएल इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे वो प्रोबेबिलिटी ना पूछे। तो अगर कोई अच्छा, अगर लेट से डेटा साइंटिस्ट मिल गया आपको, तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो कुछ क्वेश्चन तो आपको प्रोबेबिलिटी से पूछ ही सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और थोड़ी बेसिक चीज़ें लाइक बेस थ्योरम, उसका फॉर्मूला, ये सब बता दो। ठीक वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं, ऊपर से चीज़ें जो मतलब गेट, अगर एग्ज़ाम आप जानते हो गेट लेवल के एग्ज़ाम, तो उससे उतना अगर आपको आता है प्रोबेबिलिटी तो ठीक है। मतलब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा वो भी डीप में, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी में नहीं जाएंगे। अब उसके बाद ये आपका प्रोबेबिलिटी का काम हो गया, एमएल हो गया। ठीक है, अब चाहिए थोड़ा आपको लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा से कहने का मेरा क्या मतलब है, मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है, वेक्टर्स स्पेस क्या होते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक है, और कुछ डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक्स होते हैं, एसवीडी होता है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपने प्योर मशीन लर्निंग वाली चीज़ों पे जो है। ठीक है, एक होता है ये एमएलई, मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये थोड़ा एमएलई ये सब आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आप बेसिक्स जो आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं उस पे आ जाओ। जैसे KNN हो गया, ठीक है, डिसीजन ट्री हो गया। फिर डिसीजन ट्री के बाद आप रैंडम फॉरेस्ट आ सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट। ठीक, फिर उसके बाद आप चाहो तो किसी दूसरे एल्गोरिदम पे आ जाओ भाई। अब SVM कर लिए, ऐसे करके काफ़ी एल्गोरिदम्स है बेसिक्स वाले, है ना, मतलब सिंपल ML एल्गोरिदम्स। मैं सारे यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे SVM हो गया, KNN हो गया। जैसे KNN है, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं सिंप्लिसिटी के लिए आप ये सब चीज़ जानते रहो, क्योंकि एक बेसिक्स है ना, कि सबसे पहले मशीन लर्निंग हम इस तरीके से करना स्टार्ट किए, फिर हम धीरे धीरे आगे एडवांस और सारे हमारे एल्गोरिदम्स आते रहे। अब इनके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। देखो
क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, और रिग्रेशन क्या होता है। कुछ क्लासिफिकेशन के पॉपुलर एल्गो, कुछ रिग्रेशन के पॉपुलर एल्गो। अब देखो तुमने क्लासिफिकेशन कर लिया, रिग्रेशन कर लिया। अब अगर लेट से क्लासिफिकेशन वाला अगर कोई एल्गोरिदम है तो उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे, ठीक है, तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात आ जाएगी। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में क्लासिफिकेशन वाला भी ज़रूरी है और रिग्रेशन वाला भी, कि ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होता है, वैलिडेशन डेटा सेट क्या होता है और टेस्ट डेटा सेट क्या होता है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर क्लासिफिकेशन है तो प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, और अगर रिग्रेशन है तो मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। प्लस साथ ही साथ लॉस फंक्शंस आपको आने चाहिए, है ना, कि मल्टीपल टाइप ऑफ लॉस फंक्शंस क्या होते हैं। लॉस फंक्शन अगर की बात आ गई तो वहाँ पे आपको फिर रेगुलराइज़र भी आना चाहिए। रेगुलराइज़र के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कि अंडर फिटिंग क्या होता है और ओवर फिटिंग क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ब्रॉड लेवल में आपको आइडिया दे रहा हूँ। मतलब ये जो मैं टॉपिक्स मेंशन कर रहा हूँ ये तो डेफिनेटली आपको करना है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको साइड में कुछ मिल जाए कि यार ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा है, ये लॉस फंक्शन से रिलेटेड है, तो आप थोड़ा उसको भी पढ़ लो। लेकिन ये सब जो टॉपिक्स लिख रहा हूँ ये तो डेफिनेटली आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मोस्टली क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि आपको चलो जैसे पॉपुलर एल्गो में एक रैंडम फॉरेस्ट आना चाहिए। फॉरेस्ट में क्या होता है कि रैंडम फॉरेस्ट हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका मतलब एडवांटेज क्या है। आप जब यूज़ एडवांटेज देखोगे तो उसके अंदर आपको कुछ टर्म्स भी मिलेंगे भाई। एक मिलेगा बायस, ठीक है, वेरिएंस। अब ये भी ज़रूरी है कि बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। बायस बढ़ेगा तो वेरिएंस को क्या होगा, वेरिएंस बढ़ेगा तो बायस को क्या होगा, तो ये सब चीज़ें। प्लस साथ ही साथ आप एडाबूस्ट को भी देख सकते हो। वैसे ये एडाबूस्ट टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बूस्टिंग जानो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बैगिंग और बूस्टिंग जानो, ठीक है, बैगिंग क्या होता है और बूस्टिंग क्या होता है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी इन सब चीज़ों का, आपका इंप्रेशन उतना अच्छा रहेगा। अब क्लासिफिकेशन हो गया भाई, रिग्रेशन हो गया, उनके बेसिक आपने वो चीज़ें देख लिया। अब उसके बाद आते हैं क्लस्टरिंग पे। क्लस्टरिंग मतलब के मीन्स क्लस्टरिंग हो गया, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग हो गया, ठीक है। आप ये दो चीज़ तो मतलब पढ़ लेना। क्लस्टरिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप एक के मीन्स पढ़ लो और स्पेक्ट्रल पढ़ लो, ठीक है। क्लस्टरिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एग्लोमरेटिव होता है, हायरार्किकल होता है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। अब हमने कवर क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक चीज़ और, क्लासिफिकेशन जैसे आप क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, किस टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक, क्लास को प्रिडिक्ट कर रहा है, या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन या मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मल्टी क्लास वर्सेस मल्टी लेवल, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और कई जगह ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लीनियर मॉडल वर्सेस नॉन लीनियर मॉडल। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले ही अपने वीडियो पे डाल चुका हूँ, लीनियर मॉडल वर्सेस नॉन लीनियर मॉडल, बैगिंग वर्सेस बूस्टिंग। क्लस्टरिंग का मैं भी जल्दी डालूंगा, बायस वेरिएंस भी मैं कवर कर चुका हूँ। और मैं बात करूँ तो लॉस फंक्शन अभी जल्द डालूंगा, ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट भी मैं कवर कर चुका हूँ, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी मैं बता चुका हूँ। ये KNN, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब सिंपल टॉपिक्स है, मैं किसी भी दिन एक ही दिन में सब कवर करा लूँगा, ठीक है। SVM अभी बचा हुआ है। तो मतलब मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं पहले, मेरा फोकस यही है कि मैं पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराऊँ, तो मैं ऐसे सीक्वेंस में करता हूँ। हाँ ऑब्वियसली टाइम नहीं मिल पाता है तो काफ़ी लेट में वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि उसको जल्दी से अपलोड कर दूँ। हमने देख लिया लॉस फंक्शंस, देख लिया है लॉस फंक्शन, यस हमने लॉस फंक्शन देख लिया, ठीक है। तो ये अब हमारे हो गए क्या, सारे बेसिक्स मतलब क्लासिकल की, मतलब ये सब तो आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर मैं कोई सिंपल टॉपिक्स मिस कर रहा हूँ तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो सब टॉपिक्स मेंशन कर दूंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब मेरे दिमाग में आया और मैंने बता दिया। एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हो, AUC और ROC कर्व, ठीक है। ये एक्चुअली ये पर्टिकुलर AUC और ROC कर्व मैंने सिर्फ एक जगह मेरे से पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में, और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप जाने तो ये बेटर। आप ये भी जाने कि फीचर स्केलिंग क्या होता है, ठीक है, फीचर स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन और एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये हो गया अपने सिंपल वाले जो क्लासिकल कहते हैं कि मशीन लर्निंग, वो हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम न्यूरल नेटवर्क पे। न्यूरल नेटवर्क आया सबसे पहले भाई, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है।
न्यूरल नेटवर्क की बात है, चलो यार डीप लर्निंग क्या होता है, ठीक। न्यूरल नेटवर्क से एक चीज़ याद आया मेरे को, परसेप्ट्रॉन, ठीक है। आप एक बार देख लोगे परसेप्ट्रॉन और न्यूरल नेटवर्क का क्या बेसिक लॉजिक है, सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन ये परसेप्ट्रॉन आप देख लेना। और अगर साथ ही साथ ये भी पता कर लो कि परसेप्ट्रॉन को सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था, क्योंकि कुछ जगह वो पूछ सकते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बैक प्रोपोगेशन। तो आप इतना मान के चलो कि न्यूरल नेटवर्क टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 90% चांस है कि आपसे बैक प्रोपोगेशन क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जा सकता है एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, लॉस फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शंस मतलब लेट्स से सिग्मॉइड हो गया, रेलू हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके मैथमेटिकल्स फार्मूला क्या होते हैं और इनका यूज़ कब किया जाता है। और सॉफ्ट मैक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। और ये भी पूछ सकते हैं कि जब हम लेट्स से क्लासिफिकेशन करना है तो कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लास्ट लेयर पे यूज़ करते हैं, और जब रिग्रेशन करते हैं तब कौन सा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आता है कॉन्सेप्ट वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक आता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। और वैनिशिंग ग्रेडियंट हो गया, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट हो गया और रेगुलराइज़र, ठीक है। रेगुलराइज़र सिर्फ न्यूरल नेटवर्क में नहीं, आप रेगुलराइज़र वो जो नॉर्मल अगर क्लासिकल मशीन लर्निंग वाली चीज़ें भी तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूरल नेटवर्क। उसके पहले हमने डिस्कस किया क्लासिकल हमारा जो भी मशीन लर्निंग का था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एडवांस टॉपिक लाइक CNN हो गया, RNN हो गया, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब टॉपिक तभी पढ़ना है, ये CNN हो गया, RNN हो गया, दुनिया भर का LSTM हो गया, GAN हो गया, ये सब टॉपिक तब पढ़ना है जब आपका ये क्लासिकल मशीन लर्निंग लाइक ये सिंपल रैंडम फॉरेस्ट, SVM, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से तैयार हो और न्यूरल नेटवर्क अच्छे से तैयार हो। अगर आपका ये सब पार्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तब आपको ये CNN RNN में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये जान लो कि बेसिक CNN क्या होता है, RNN क्या होता है, RNN यूज क्यों होता है, LSTM ने RNN को कैसे रिप्लेस किया, दैट्स इट, बस बहुत है इतना, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक पर्टिकुलर ऐसे ही पोस्ट के लिए अप्लाई करो जिसमें कि उनका काम ही पूरा लेट से NLP से रिलेटेड है ना, RNN ये सब के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। ऐसे इंटरव्यू के लिए आपको ठीक है RNN और CNN की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो एक बेसिक कहते हैं कि मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है उसमें बेसिकली मैक्सिमम चांस है कि आपसे यही सब ये क्लासिकल मशीन लर्निंग से रिलेटेड और ये न्यूरल नेटवर्क के बेसिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई इंसान 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी जा रहा है, उनसे भी यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर देख ले एक बार कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, एल्गोरिदम्स, ML के सारे बेसिक्स वाली चीज़ें जिसके अंदर आपको थोड़ी प्रोबेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक जैसे PCA ये सब हो गया, ठीक है। डायमेंशन रिडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, अपने मॉडल को ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन में डिवाइड कैसे करोगे, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस फंक्शन क्या होते हैं, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आप जब लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हो तो उसके पीछे कुछ कई जगह होता है कि कुछ एजम्पशंस मानते हैं, ठीक है। या वो लॉस फंक्शंस जो आप फाइनल रिजल्ट याद करते हो जैसे मीन स्क्वायर्ड एरर, उनके पीछे क्या हम कुछ एजम्पशन मान के वो फाइंड करते कि मीन स्क्वायर्ड एरर का ऐसा फॉर्मूला आया। अगर ऐसी चीज़ों को आप देख सको तो ये काफ़ी फ़ायदा देगा आपके लिए। इन लास्ट बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़े उसके पीछे के मैथमेटिक्स को जानने की ज़रूर कोशिश करें। अगर कोई काफ़ी नया मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है तो ठीक है, उसको आप स्किप कर सकते हो उसके मैथमेटिक्स पार्ट को पढ़ना। लेकिन लेट से कोई पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जैसे आप लेट से रैंडम फॉरेस्ट हो गया या SVM हो गया, तो इसके पीछे क्या एजम्पशंस हैं और इसके क्या प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ, वो सब आप ज़रूर जानें, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप अपना सवाल पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।